2022 में राजस्थान के आईएएस राम लुभाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की ही चर्चा करूंगा क्योंकि खूब सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये बने हैं राजस्थान के अंदर नए जिलों के गठन के आंकलन के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो 6 माह के अंदर रिपोर्ट देगी। ये राम लुभाया जी हमारे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रह चुके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो अब वर्तमान में 33 जिले हैं। 33 जिलों के बाद बहुत सारे जिलों की नई मांग उठ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया, साराभाई विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया, तो वो है डॉक्टर BS शर्मा को प्रदान किया गया। राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो द्वितीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और पीडीएफ ध्यान रखना, पीडीएफ है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णा नागर, बहुत बड़ा नाम है, जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर। SH6 कैटेगरी में खेलते हैं और हाल ही में टोक्यो पैरा जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और कृष्णा नागर को 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए, जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया गया सुखबीर सिंह को। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस खिलाड़ी को याद रख लेना। सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है, हैंडबॉल से है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है। मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तथ्यों के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, आपको जनवरी से लेकर जून जहां तक यानी लास्ट मई तक का डाटा यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारी पीडीएफ भी उपलब्ध है, ध्यान रखना, पूरे 2021 की और जनवरी से लेकर मई 2022 तक की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। प्लस जो मुख्य आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है वो भी उपलब्ध है। योजना, पोर्टल, वन रिपोर्ट, सब डाटा, बजट वगैरह सारा डाटा इसमें है। अगर कोई विद्यार्थी स्पेशल ये पीडीएफ लेना चाहता है, प्रिंट निकाल के पढ़ना चाहता है, हमारे तथ्यों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण मिला, बिल्कुल सही है। एक तो स्पेशल राजीव महर्षि और दूसरे देवेंद्र झाझड़िया को। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला और रामदयाल शर्मा को संगीत व नौटंकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, बिल्कुल सही है। रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जब भी ये निर्देशक है किस फिल्म के, जो अभी पृथ्वीराज फिल्म आई है, अक्षय कुमार इसमें अभिनेता है। अवनी लेखरा को पद्मश्री व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिला, बिल्कुल सही है। तो टोटल 5 राजस्थान के लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, 2 पद्म भूषण और 3 पद्म श्री, सभी कथन सही है। प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी दी है। प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है, तो ये है कौन सी, उत्तरलाई एयरपोर्ट स्टेशन बाड़मेर। उत्तरलाई, ये इधर उल्टा चला गया, ये बाड़मेर है, यहां पहुंचा दिया, ध्यान रखना। उत्तरलाई एयरपोर्ट स्टेशन बाड़मेर के अंदर है, उसे नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित होगा। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो कहां स्थापित होगा, खंडेला सीकर के अंदर। और आपको पता है सीकर और उदयपुर में यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। सीकर के रोहिल नामक गांव में, रोहिल नामक गांव में बहुत बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान यूरेनियम उत्पादन में 5वें स्थान पर है देश में। जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में आ गया, और ये पिछले वीडियो प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में आ गया, रोहिल गांव, ये खंडेला सीकर के अंदर है। वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन हेतु प्रदेश के किस शहर को चुना गया है। वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन हेतु प्रदेश के किस शहर को चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है, तो ये स्पेशल उदयपुर को चुना गया है। ये मिस्टेक होगी, चलो कहीं कर लो, 2-3 ऐसे, उदयपुर इसका उत्तर आ जाएगा। बजट 2022-23 में किन जनजातीय समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस की मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई। और आज सुबह ही मैंने करंट की क्लास जो सुबह 7 बजे रोज आती है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो सहरिया जनजाति है, एक कथोड़ी जनजाति है, एक विशेष योग्य जन, यानी तीनों को 100 दिन का मनरेगा में रोजगार मिलता है। अब इनको दुगना मिलेगा 200 दिन का। और राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि मनरेगा में जो केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, हम उसमें 25 दिन और बढ़ाते हैं। अतिरिक्त 25 दिन बढ़ाने के साथ ही इस योजना का नाम भी चेंज किया। ये तो मनरेगा योजना है, इसको 25 दिन अलग कर दिया मुख्यमंत्री जो योजना, रोजगार योजना राजस्थान के संदर्भ में कर दिया। हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 में कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो देखिए, सार्वजनिक परीक्षा जो भी आपको रीट पेपर के बाद कुछ अधिनियम कानून बनाए गए, सरकार ने कहा कि 3 से 10 वर्ष तक की दोषियों को सजा होगी, 2 वर्ष तक परीक्षा से बाहर होंगे, 2 वर्ष तक परीक्षा से यानी भी बाहर होंगे, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, संपत्ति होगी, चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उपयुक्त सभी। तो सारे सही है। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान का समय बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखो, 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर 2021 से इसको स्टार्ट किया गया था। प्रशासन गांव शहरों के संग दोनों को, गांव के संग तो दिसंबर 2021 में समाप्त हो गया था, लेकिन शहरों के संग निरंतर चल रहा था। तो शहरों के संग और गांव के संग इसको वैसे बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2022 कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये प्रश्न, इस प्रकार की नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय कुमार सोत्रिय। प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया प्रदेश के किस राज्य सेवक को, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ओम प्रकाश को। किसको, डॉक्टर ओम प्रकाश को प्रदान किया जाएगा कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए।
प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव, अब आपको पता होगा 2009 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में कुशल सिंह पहली बनी थी और अब दूसरी बन गई उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव बन गई। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जितना भी मैटर 6 महीने के अंदर जो आ रहा है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वो सारा बता रहा हूं। और एक नई सूचना देता हूं, जो विद्यार्थी लगातार निरंतर अध्ययन करने हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। तो अच्छी तरीके से याद रखना। और महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान की ममता भूपेश। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन काफी चर्चा में चल रहा है खेल के क्षेत्र में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया, जो डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रह चुकी है। वर्तमान में ये कांग्रेस की विधायक भी है। कृष्णा पूनिया राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है। किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया? किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? विजय वर्मा को दिया गया। बहुत खास है, इसको दिया गया विजय वर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान है प्रथम स्थान पे। रखना, सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे बना हुआ है। सौभाग्य योजना से बिजली उत्पादन करने में भी राजस्थान है टॉप पे है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है, 200-250 क्वेश्चन के आसपास है। इस 6 महीने की क्लास में संपूर्ण जीके आपका क्लियर हो जाएगा राजस्थान का, इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, निरंतर आपको क्वेश्चन और आंसर बताता रहूंगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में सिरमौर राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान है नंबर 1 है। प्रदेश के किस शहर में कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, इसमें विधायक, पूर्व विधायक वगैरह सारे बैठकर डिस्कस कर सकेंगे, राज्य में सरकार चलाने की रणनीतियां बना सकेंगे। तो ये जयपुर के अंदर। चोप गांव में बनने जा रहे क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। चोप गांव में बनने जा रहा क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा दूसरा। पहला कौन सा है? मोदी स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम है गुजरात के अंदर, वो पहला है। और भारत का दूसरा हो जाएगा चोप गांव जयपुर के अंदर। विश्व का पूछे तो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि विश्व का दूसरा कौन सा है? पहला तो मोटेरा ये हो गया मोदी स्टेडियम, दूसरा मेलबोर्न हो गया, तीसरा ये चोप गांव। प्रदेश का चर्चा में आ चुका है चौथा टाइगर रिजर्व प्रदेश का ये है रामगढ़ विस्तारी बूंदी के अंदर स्थित है, जो रणथंभौर के बाद दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल चुकी है। और ये देश का 52वां है। ये ध्यान रखना, ये 2 प्रश्न आएंगे, राजस्थान का चौथा और देश का 52वां। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। क्षेत्रफल 2021-22 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। तो देखिए कृषि में कितना है? तो कृषि के अंदर देखें तो कृषि के अंदर है 26.34। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो उद्योग में है आपका 44.81 और सेवा क्षेत्र में देखें तो 28.85। तो ये एकदम सही सुमेलित है, ध्यान रखना। आज देख लेते हैं अपने। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का A, B का 2, C का 3। ये आंकड़े आपसे स्पेशल पूछे जाएंगे। कृषि का 26.34, उद्योग का 44.81 और सेवा क्षेत्र का 28.85। अगला देखिए, वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों यानी 2011-12 प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी रही? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय पूछी जाती है वो एग्जाम में आती है। तो स्थिर कीमतों पर 81,231 रुपए और प्रचलित मूल्यों पर 1,35,218। तो 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न पर विचार करो। अभी आर्थिक समीक्षा के प्रश्न सारे दे रहा हूं जो आपके लगभग एग्जाम में आएंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष कौन सा है? 2016 का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष है 2011-12 का। और थोक मूल्य सूचकांक ये आधार वर्ष कब का है? ये आधार वर्ष है 1999-2000 का। 1 का A, B का 3 और C का 2, यानी 1 3 2 वाला देखना है। 1 3 2 1 3 2 पहला उत्तर हो जाएगा। कृषि में संबंधित क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में स्थिर मूल्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यानी 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो दर्ज की गई है वो की गई है 5.04%। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2021 से। पर्यटन से जुड़े विभिन्न कथनों पर विचार करो। पर्यटन से जुड़े विभिन्न कथनों पर विचार करना है। तो 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई थी, बिल्कुल। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिस्ट मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया था, बिल्कुल। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कृष्णा हाड़ा बनी। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना का उद्घाटन हुआ। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन देखो, केवल एक 2 1 2 3 तीनों ही सही है, यानी कह सकते हैं उपयुक्त सभी, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन देखो 4 नंबर नहीं दिया है, 1 2 3 4 लिखा नहीं या सभी नहीं लिखा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों ने पंजीकरण किया है? कितनी उद्यम इकाइयों ने पंजीकरण किया है? तो 2,02,947। दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है सारे के साथ। दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब है 2,50,131। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है? राज्य में 31 दिसंबर 2021, ये शायद कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन भी आया था, तो इसका सही जवाब है 26। अगर 26 ऑप्शन में उसमें नहीं था तो 25 इसका उत्तर था। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में देखो, लागू 17 जुलाई 2021 को हुई थी, बिल्कुल सही है। अनुदान 100 रुपए प्रति माह या 12,000 रुपए प्रति वर्ष। 100 रुपए प्रति माह यानी 1,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। और प्रति वर्ष सरकार वहन करेगी 1450 करोड़ रुपए, ये गलत है, ये लगभग 650 करोड़ के आसपास। विभाग है कृषि आयोग, तो यहाँ देखो अनुदान, ये भी सही है, ये भी, ये
1450 करोड़ अनुदान। इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, क्योंकि देखो यहाँ 1000 है, मिस्टेक हुई है, 1000 है, प्रतिमाह 1000 रुपए या 12,000 प्रतिवर्ष यानी 60%। 1450 करोड़ से कृषि विभाग का नहीं है, ये ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा। घर घर औषधि योजना के बारे में असत्य बताइए। तो घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। 4 पौधे इसमें दिए जाएंगे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, ये भी सही है। सरकार वहन करेगी 410 करोड़ रुपए। सरकार कितना वहन करेगी? 410, तो ये गलत है। और ब्रांड एम्बेसडर इसके संदीप चौधरी, तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। सरकार पर कितना वहन करेगी? तो 410 करोड़ नहीं, यहाँ कितने होंगे? 210 करोड़ के लिए असत्य। ऐसे पर्सन पेपर में आगे तो दिक्कत आएगी। ध्यान रखना, 4 पौधे दिए जाएंगे, चारों के नाम याद रखना। 5 वर्ष में एक परिवार को 3 बार दिए जाएंगे, एक बार में 8 दिए जाएंगे। बा बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई? बा बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 5 जुलाई 2021 को योजना शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया? वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9854। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कुल कितने किसानों को 32.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है? अब देखिए आंकड़े हैं ये, और आंकड़े पेपर में आएंगे। तो 2087 को कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है, बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समय का भारांकन सबसे अधिक है, तो ये गलत है। वर्ष 2021-22 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 9.27% हुई है, ये भी सही है। तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। राज्य में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो चयन है वो जयपुर से किया जाता है, अलवर से किया जाता है, भीलवाड़ा से किया जाता है, अजमेर से नहीं किया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले अजमेर से किया जाता था, अजमेर से हटाकर अलवर हो गया। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता होता है, डीए होता है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो उसका जो निर्धारण किया जाता है वो सीपीआई से किया जाता है, सीपीआई से यानी आईडब्ल्यू से किया जाता है। वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है? अब ये आप सोच रहे हो 6 मंथ में कहां से आ गई? तो 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है अभी जनवरी फरवरी में जारी की गई। 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या थी 220.24 लाख। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा? ये कंप्यूटर अनुदेशक का वीडियो मेंस में तो ऐसे टॉपिक है, ऐसे पर्सन आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 131.33। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी कहीं भी आ सकता है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार क्या रहा? तो ये रहा 11.96 लाख करोड़, 11.96 लाख करोड़। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो ये हम पढ़ चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय। अब सीधा प्रश्न आ जाए, अब यहाँ क्या पूछ रहा है? ये प्रचलित मूल्यों पर पूछ रहा है, क्योंकि नहीं तो सकल का पूछता, तो अलग प्रचलित मूल्य पर सीधा पूछ रहा है। तो 1,35,218। राज्य के किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया? तो मैंने अभी बता दिया, अजमेर के स्थान पर किसको शामिल कर लिया? अलवर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई के तहत लैंडलॉक स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर आया है? यानी भूमि, चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए राज्य में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। सूचकांक कितना आया है ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान को जो सूचकांक मिला है 62.55। कितना? 62.55। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हाल में प्रदेश के अंदर एक द मूवी वर्ल्ड नाम से एक फिल्म सिटी है, उसके संबंध में असत्य कथन है, बताना है। तो ये फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है, ठीक है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन पर फैला हुआ है, ये भी ठीक है। और निजी क्षेत्र की इस फिल्म सिटी में 20 सेट बनकर तैयार हो चुके हैं, तो तीनों ही सही है। असत्य इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है, ये याद रखना, द मूवी वर्ल्ड। नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार तो आपको याद रखने हैं, व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार तो 3 व्यक्तियों को 21 में दिए। अर्जुन सिंह शेखावत वही हैं जिन्होंने कहा कि अगर राजस्थानी भाषा को आपने राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया, संविधान की अनुसूची में दर्जा नहीं दिया, तो मैं पद्मश्री लौटा दूंगा। लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल, तीनों को दिया गया। 28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस स्थान पर भारत का दूसरा व विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया? तारीख भी याद रखना, 28 अक्टूबर 2021 को। तो ये तो बहुत ही चर्चा में, चोपगांव, जयपुर। 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया जो ताल छापर अभयारण्य है चूरू के अंदर, वह। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल व उद्यमिता विभाग द्वारा किया जाएगा। याद रख लेना भी, जो बेरोजगारी भत्ता लेते हैं या पेपर में आ गया, कौन क्रियान्वयन कर रहा है? श्रम कौशल व उद्यमिता विभाग कर रही है, सामाजिक कल्याण विभाग नहीं कर रहा। ध्यान रखना, यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई ना नई तरीके से। इस योजना में जो पुरुष है उसको 4000 रुपए और महिला होगी या ट्रांसजेंडर हो गया या विशेष योग्य जन उनको 4500 रुपए भत्ता दिया जाता है। तो प्रूफ सभी अभी पीछे कांस्टेबल उससे पहले क्वेश्चन आया था कि कितनी की वृद्धि हुई है। पुरुष को कितने देते हैं? 4000, पहले 3000 देते थे। महिला और विशेष योग्य जन को पहले 3500 देते थे, अब 4500 देने लगे। प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पे बनाया जाएगा? प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पे बनाया जाएगा? किशनगढ़, अजमेर। 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता है
बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन में गड़िया महादेव का मंदिर कोटा में उसको, और बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन में डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर में बनाया जाता है जनवरी के लास्ट में और फरवरी की शुरुआत में, उसको दिया गया। तो 1 व 2 दोनों ही। बाल दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया? तो ये हमारी राजस्थान सरकार, और बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण कर विश्व स्तरीय बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा? देखो पहला है आधुनिक, ऐसा लगा जैसे एयरपोर्ट है, वो कमलापति स्टेशन भोपाल के अंदर है। अब राजस्थान के 2, एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर वाला और एक उदयपुर रेलवे स्टेशन, ये इन दोनों को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे ये हवाई अड्डे हैं। IM शक्ति उड़ान योजना के बारे में सत्य कथन भैया, ये तो फिक्स योजना है, ये पेपर में बार बार आ रही है। इस योजना का प्रारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य 10 से 45 वर्ष तक की प्रत्येक किशोरी या महिला को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। इस योजना के संचालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया, ये भी सही है। चिकित्सा मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, तो ये गलत है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना का रोड मैप तैयार किया गया है? प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की बजट में घोषणा हुई थी? तो गुड्डा वेस्ट बीकानेर के अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने जा रहे हैं, ये समझ लो हूबहू आपका मॉडल पेपर है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको तथ्य दिए जाएंगे। यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई। ये देखिए क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। एक योजना और याद रखनी है जो 1 मई 2022 से शुरू हुई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना। दोनों में चेंजिंग है। कल परसों एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, जब मैंने करंट की क्लास में ये जो मई महीने का 100 क्वेश्चनों का वीडियो दिया था, उसमें मैंने लिखा था मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, वो 1 मई 2022 है। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021। योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को 5 लाख रुपए तक का प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। अब इसको बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 22 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना में उपलब्ध पैकेजों की संख्या को बढ़ाकर 1597 कर दिया, और आगे सरकार इसको भी बढ़ाकर 51 टोटल के टोटल करने जा रही है। तो उपयुक्त सभी, यानी जब ये 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई थी उस समय 5 लाख ही थे, और 22 तरह के ये पैकेज बेनिफिट पैकेज थे हेल्थ, और 1597 थे। ठीक है, अब किए हैं ये 10 लाख रुपए, पहले 5 लाख ही थे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। 1 मई 2021 जब इस तरह की बात आपके सामने लिखी हो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देखिए, वैसे तो हमारा जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 1000 पे 928 है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट कह रही है कि 1009 हो गया, यानी अब बाद में रिपोर्ट जारी हो रही है उसके तहत 1 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो पहले जो 12 रुपए थी, अब उसमें वृद्धि पर्सन को पढ़ना, कितने रुपए की वृद्धि की है? 5 रुपए की। अब 5 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 17। कितनी रसोइयों से स्टार्ट की थी? 358 से, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 रुपए। और जो भोजन थाली भरकर पेट भरकर भोजन खाएगा उस थाली के रुपए होंगे 8 रुपए। कोविड-19 की दोनों डोज 100% लगाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो 100% लगाने के मामले में प्रतापगढ़। जनवरी 2022 नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में खिताब विजेता राजस्थान के तीरंदाज हैं। रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में खिताब जीता और राजस्थान के खिलाड़ी हैं रजत चौहान, और रजत चौहान लगातार ये इवेंट में पदक जीते हैं। कौन है? रजत चौहान तीरंदाज। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसका असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए राजीव महर्षि व देवेंद्र जाजरिया को पद्म भूषण मिला, बिल्कुल सही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी व रामदयाल शर्मा को पद्मश्री मिला, ये भी सही है। अवनी लेखरा और देवेंद्र जाजरिया को पद्म भूषण प्रदान किया गया, ये अवनी लेखरा का गलत है, क्योंकि अवनी लेखरा को पद्मश्री मिला था, देवेंद्र जाजरिया को सही है। अवनी लेखरा को पद्मश्री और देवेंद्र जाजरिया को पद्म भूषण मिला, बिल्कुल सही है। 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा दानपुर बांसवाड़ा में। प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियाना चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही? बबलियाना चौकी जैसलमेर के अंदर है, और यहाँ पे बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी का आरंभ किया जाएगा, यानी BSF के जवान होंगे वो यहाँ पे परेड करेंगे। दर्शकों को पर्यटकों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगा। केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के किस जिले से हुआ? केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ प्रतापगढ़ जिले से हुआ। 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसके विषय में सही कथनों का समूह बताइए। 26 जनवरी 2022 को जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास राजभवन के अंदर किया गया, इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। संविधान पार्क में चरखा काते गांधी जी की प्रतिमा बनेगी, बिल्कुल सही है। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप व चेतक की मूर्ति भी लगेगी, ये भी सही है। यहाँ संविधान को 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण होगा, ये भी सही है। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों का सचित्र वर्णन होगा, ये गलत है। तो सही कथनों का समूह बताना है, तो 1 2 3 सही होगा, 1 2 3। जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या? याद रखना, एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए रामेश्वर डूडी को। ठीक है, तो इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो इसके जो गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय या कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसानों की आय में बढ़ोतरी, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना और कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना। हाल ही में संशोधित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में बड़े शहरों को स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए
बड़े पॉलिसी में बड़े शहरों में यानी बड़े शहरों को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितनी क्षेत्रफल जमीन अनिवार्य होगी? तो कितनी होगी? तो ये होगी 5 हेक्टेयर। अब ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनर देगा, क्योंकि ये समझ लो कि एग्जामिनर राज्य सरकार ने एग्जाम करवा दिया, एग्जाम करवाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद भर्तियों को रद्द कर दिया, तो ये समझ लो प्रश्न तो कुछ भी दिए जा सकते हैं। यानी सरकार यहां तक कर सकती है कि सरकार पेपर करवाने के बाद, रिजल्ट करवाने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद रद्द कर सकती है। तो ये सालों का प्रश्न तो कोई भी डाल सकती है, इसलिए हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। और मैंने आपको बता दिया हमारी पीडीएफ उपलब्ध है राजस्थान करंट अफेयर्स की 2021 की पूरी उपलब्ध है, और जनवरी से लेकर मई 2022 की उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है, इनमें सारी योजनाएं हैं पोर्टल की है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये तो जो लगातार मेरी रोज की क्लास ले रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, रूमा देवी। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये 2021 का है। 2021 का दिया गया मिथेश निर्मोही को, और मिथेश निर्मोही की जो रचना है मुक्ति के लिए दिया गया। मिथेश निर्मोही जोधपुर जिले के हैं। 2020 का दिया गया था भंवर सिंह सामोर को। प्रदेश की किस एजेंसी को केंद्रीय दक्षता ब्यूरो बीईएल द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो प्रदेश की कौन सी एजेंसी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम को पुरस्कृत किया गया। किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण हम 14 दिसंबर को बनाते हैं, और आज 5 जून है। 5 जून के दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार 2021 के तहत कितने मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष विदेश में मुक्त शिक्षा प्रदान हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? यानी शिक्षा प्रदान की जाएगी विदेशों के अंदर। तो 200 छात्र विदेशों में मुक्त जा सकते हैं। ध्यान रखना। जयपुर में स्थापित राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या? अब ये प्रश्न आएंगे से पहले तो ये पिछले एसआई में शायद आ चुका है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थापित की गई? जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को सूचना तकनीक की नवीनतम विद्याओं का प्रशिक्षण देना। 6 दिसंबर 2021 को ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के रीडर सर्वे में निम्न में से किन श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कृत किया गया? तो राजस्थान को किसमें पुरस्कृत किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य में और वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड में। ठीक है, वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड में। 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? तो 23 फरवरी 2022 को। याद रखना 23 फरवरी 2022 को। तारीख ऐसी पेपर में आगे तो दिक्कत आ जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा? देखो, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना जैसे मनरेगा ग्रामीण शहरों में चल रही है ना, वैसे शहरी चलेगी। इसमें भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? ये देखो, मनरेगा के अंदर 100 दिन का दिया जा रहा है, लेकिन सरकार 25 दिन का एक्स्ट्रा देगी, तो 125 दिन। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो 10 लाख। नॉर्मल सा प्रश्न है, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ भी चुका है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? देखो, हमारा पूरा वीडियो बना हुआ है पूरा राजस्थान बजट पर। राजस्थान बजट 2022-23 कोई भी राजस्थान करंट का राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहां किया जाना प्रस्तावित है? तो ध्यान रखना, ये 2 जिलों में है, जयपुर और जोधपुर दोनों में। जयपुर और जोधपुर दोनों जिलों के अंदर है, लेकिन पहले कहां प्रस्तावित करती? जोधपुर के अंदर। इसलिए अगर ऑप्शन में 4 आ जाए तो जोधपुर उत्तर जाएगा। वैसे जयपुर और जोधपुर दोनों में खोली जाएगी, वैसे 3 और 4 इसका दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे, तो ये 4 जगहों पर बनाए जाएंगे। अब याद रखना, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जो भी योजना है उनको तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये जोधपुर के अंदर की जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? तो पंचभद्रा बाड़मेर में। इसके बाद देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना होगी? जामडोली जयपुर में। और एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ चुका है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर। फिर बजट 2022-23 के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 500 से 1500 कर दी है। और जो 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कर दी है 2500 रुपए, 1000 से 2500 कर दी है। तो ध्यान रखना। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? डांग क्षेत्र विकास बोर्ड में जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 करोड़ थी पहले, अब 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 करोड़ से जो बढ़ा के की गई है वो 25 करोड़ कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी क्षेत्रों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में आएगा। 6 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना चली है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। उसमें राजस्थान के 4 शामिल है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अब हमारी राजस्थान सरकार ने कहा कि जैसे केंद्र ने स्मार्ट सिटी बनाई है ना, वैसे हम राजस्थान स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसमें 6 शामिल है। एक तो बीकानेर शामिल है, एक जोधपुर शामिल है, पास वाले देखना। एक अलवर शामिल है, एक भरतपुर शामिल है, एक भीलवाड़ा शामिल है, एक चित्तौड़गढ़ शामिल है। 6 ये प्रश्न पक्का आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के विपरीत जो योजना चलेगी ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट साइकिलिंग पार्क निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क
किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर। और जो दिल्ली की क्लास हमारी सुबह 7 बजे आती है, जो देखता है ना, उसमें मैंने हर एक प्रकार के पार्क की चर्चा मैं करता हूं, हर एक नई बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि कितने करोड़ कर दी है? कोष की जो राशि है ना, ये भी पेपर में पूछी जाती है। तो ये पहले 500 करोड़ थी, ठीक है। तो पर्यटन विकास की जो राशि है वो पहले 500 करोड़ थी, बढ़ाकर इसको दुगुना कर दिया 1000 करोड़। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास होगा? तो वागड़ का नाम आते डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब आपका सारा क्लियर हो जाएगा, आपका जो बजट है वो भी इसमें क्लियर हो रहा है सारा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहां किया जाएगा? ये जयपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए करने की घोषणा हुई है? ये भी पक्का प्रश्न आने के चांसेस है भी। 5 करोड़, 2000 से 5 करोड़। बजट 2022-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश के कितने जिले शामिल है? ये तो सीधी सी बात है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए एक विकास कोष का गठन किया गया है, जिसमें 96 करोड़ के गठन की बात की गई है। तो इसमें 13 जिले आते हैं, ये बार बार आ रहे हैं और इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए बार बार प्रयास की जा रही है। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि को 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 रुपए कर दी, 2 से 5। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने पर कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने की घोषणा की गई है? तो कितनी यूनिट है वो बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है? अब बजट में कितनी खोलने की घोषणा की थी? 18, ठीक है, क्योंकि पहले 18 हो गए, अब बच कितने के? 15। तो इस 7 बन चुके थे, 8 निर्माणाधीन थे और बाकी में बच गए, इस बजट में कर देंगे। 33 के 33 जिलों में खोलने। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? नवीन डेंटल कॉलेज खोलने का प्रस्तावित है जोधपुर। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी जयपुर और जोधपुर में। बजट के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। देखो, राज्य में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, बिल्कुल सही है। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करके 100 नए पीएचसी सेंटर खोले जाएंगे, ये भी सही है। इस वर्ष अजमेर, जोधपुर और कोटा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो सभी सत्य है। बजट 2022-23 के अनुसार मरुस्थलीय जिलों में कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने प्रस्तावित है? कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने प्रस्तावित है? 200। बजट 2023 के अनुसार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा की गई है? देखो, इतने दिन जो मुख्य ओलंपिक होते थे या राष्ट्रमंडल के थे, उनमें दिया जाता था। अब सरकार ने कहा कि जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है उनको भी हम 25 बीघा जमीन देंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब खोला जाना प्रस्तावित है? एजुकेशन हब खोला जाना प्रस्तावित है, तो जयपुर। अब ये जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, इसकी कहानी। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के 19 जिलों में कितने बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा है? यानी 19 जिलों के अंदर कितने बालिका? 36। अगर देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार पैरा खेल अकादमी राज्य के किन जिलों में खोला जाना प्रस्तावित हो? तो बता दिया, जयपुर और जोधपुर। बजट 2022-23 के अनुसार खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहां खोले जाने की घोषणा? कहां खोलेगा? जोधपुर में। और नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहां खोले जाने की घोषणा हुई है? तो ये उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर, और अभी मंजूरी भी मिल चुकी है। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की घोषणा की है? 20,000। निम्न में से राज्य के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा है? भरतपुर, कोटा, बीकानेर, तीनों में उपयुक्त सभी, और कोटा में इसकी शुरुआत होने जा रही है। बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? 32। बजट के प्रश्न है, टोटल बहुत सारे प्रश्न है, क्योंकि अब आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन बताइए। जो हमारी जो पीडीएफ है, पीछे मैंने नंबर बताए थे, प्रिंट निकाल सकते हो, उस पीडीएफ में ये सारे प्रश्न इंक्लूड है। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन की घोषणा होगी। इसके अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए आईआरएसएफ का गठन किया जाएगा, गलत है, ये महिला सुरक्षा के लिए नहीं है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए है, तो उपयुक्त सभी। ये क्या है? असत्य बताना है, 3 नंबर। बजट 2022-23 के अनुसार एससी एसटी विकास कोष का बजट 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की है? तो 100 करोड़ से घटाकर प्रत्येक 500 करोड़। बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की है? 1000। जो विद्यार्थी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं ना, जो डेली सुबह करंट की वीकली मंथली देखते हैं, उनको 2022-23 के अनुसार राज्य में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न को याद रखना। अब कह रहे हैं कि जून के अंदर लास्ट तक ये स्मार्टफोन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1,33,00,000 महिलाओं को दिए जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1800 करोड़ की लागत से किस जिले में बूजा व चक बांधों का निर्माण किया जाएगा? भाई नाम याद रखना, बूजा व चक बांध कहां पे है? उदयपुर में। प्रश्न आ जाएगा कहीं की बूजा व चक बांध किस जिले में है? अपने ढूंढते रह जाएंगे, उदयपुर में। बजट 2022-23 में प्रारंभ की गई कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों को गोद लेने के लिए। बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की सहायता के लिए कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती की घोषणा की गई है? अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। 500। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभ्य कमांड सेंटर से जोड़ते हुए कितने पुलिस मोबाइल यूनिट बनाने की घोषणा की है? एक दिन पहले मैंने बताया था MIU मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, पुलिस मोबाइल यूनिट बनाने की घोषणा की गई है, तो इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, तो ये बनेगी 500। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सुशासन विभाग के संदर्भ में
ग्लोब चेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ की राशि की घोषणा की गई है? तो कितने करोड़ की राशि की घोषणा की गई है? 30 करोड़। अगला देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है अभी, राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजगढ़ अलवर के अंदर। कहां पे? राजगढ़ अलवर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए? देखो, पहली बार कृषि बजट को अलग से पास किया गया और इसमें 11 मिशन है निर्धारित किए गए हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? और कल फ्रंट की क्लास में, सुबह की क्लास में मैंने सूक्ष्म सिंचाई मिशन बताए थे आपको, योजना बताई थी छोटी छोटी, कमला घाटर, पापड़ी घाटर, बरबरी घाटर, वो सारी किस जिले में वो पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो इसके लिए 2700 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जैविक खेती मिशन के अंतर्गत तो आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, 4 लाख कहते हैं। इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैविक वस्तु बोर्ड का गठन किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, ये गलत है। बजट 2023 के अनुसार 22-23 के अनुसार राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत सत्य कथन बताना है आपको। सत्य कथन का चुनाव करना है, तो बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना किया जाएगा और निःशुल्क बीज के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। उपलब्ध दोनों सही है। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये मिलेट्स यानी बाजरा होता है, इसके लिए जोधपुर में की जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को ग्रीन यानी शेडनेट हाउस की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की जाएगी? तो शेडनेट यानी ग्रीन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की जाएगी 25,000। ये कृषि बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने मीटर तारबंदी के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान करने की घोषणा है और इसके अभी आवेदन किए जा रहे हैं। जो किसान भाई हैं जिनके माता पिता खेती करते हैं वो ध्यान रखना, 1 करोड़ 25 लाख है, 1 करोड़ 25 लाख मीटर। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। 100 करोड़ का अनुदान है, 60% इसमें सरकार अनुदान दे रही है। 2022-23 बजट के अनुसार राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखो, आपके बजट के सारे प्रश्न क्लियर हो गए। लगभग 2,25,000 किसान लाभान्वित होंगे, सही है। जिप्सम के प्रयोग से 12,000 हेक्टेयर भूमि सुधार होगा। हरी खाद उत्पादन हेतु बेचा बीज की निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे सत्य हैं। बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने लाख किसानों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 5,000 का अनुदान देने की घोषणा की है? हस्तचलित जो हाथों से चलते हैं ना यंत्र, उनके लिए तो 2 कितने 2 लाख किसानों को। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, तो मधुमक्खी पालन के लिए। बजट 2022-23 के अनुसार ब्याज मुक्ति फसली ऋण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 20,000 करोड़। इसमें ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत कितने? 20,000 करोड़। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा कितने लाख नए किसानों को सम्मिलित करके 650 करोड़ ब्याज के अनुदान का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 लाख। राजीव गांधी जल संचयन योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कितने करोड़ की लागत से जल संरक्षण व संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे? तो ये कितने किए जाएंगे? 2,600 करोड़, 2000 यानी 2600 करोड़। निम्न में से किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की गई है? किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की गई है? टोंक। कौन सा है? देवली, टोंक के अंदर। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी जोधपुर, कोटा के अंदर। ठीक है, किस जिले में कोटा यहां आता है? जोधपुर के अंदर। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? 18। बजट 2022-23 के अनुसार डेयरी व पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितनी नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा? तो ये 2500 का किया जाएगा। राजस्थान बजट के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। राज्य का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया, सही है। राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 वाला था, ये भी सही है। राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुपत्ति कोचिंग योजना के लाभार्थियों की जो संख्या वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 15,000 कर दी है। पहले लगभग 7,000 थी, अब 15,000 कर दी। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत योजना कहां स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत योजना है, ये 125 मेगावाट की गुडा बीकानेर के अंदर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में की गई घोषणा, ये तो आप सभी जानते हैं, राज्य के सभी जिलों में इसको लागू की जाएगी। पहले जो सिर्फ उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और 12 जिले की शहरी क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पिछले बजट ये स्टार्ट की थी आपकी 19 नवंबर को। अब उसको बढ़ाकर पूरे 33 के 33 में क्या है? दूसरी संतान पर 6,000 रुपए और 210 करोड़ का व्यय आएगा। उपयुक्त सभी। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है, तो ये 2 जगह हुई है। कहां पे? एक तो तारानगर चूरू और भरतपुर के अंदर। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? ये काफी चर्चा में, अभी इनके आंकड़े कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2000 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितनी राशि के साथ EWS कोष के गठन का ऐलान किया? पहली बार कोष का गठन है अभी, इसलिए इसकी राशि पूछी जा सकती है 100 करोड़। राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाए? कृत्रिम रूप से एथलेटिक ट्रैक होता है जहां पे घास वगैरह उखड़ती नहीं है, तो ये SMS जयपुर के अंदर जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है। बजट 2022-23 के अनुसार एथलेटिक अकादमी कहां खोली जाएगी? एथलेटिक्स अकादमी ये श्री गंगानगर के अंदर खोली जाएगी।
हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया है? तो सब जानते हो कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया गया है। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? 11 जिलों में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 7,33,017 करोड़। 7,33,017 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? अभी आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, ये सीधे सीधे इनके आंकड़े पेपर में आएंगे और सीधे इनको अच्छे तरीके से याद रखना। तो 11,96,137 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही? तो ये वृद्धि दर कितनी रही? 11.04। किस पे है? स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही? वो स्थिर कीमतों था, ये प्रचलित कीमतों पर है। तो प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? 18.04%। ये फिक्स आंकड़े हैं, फिक्स पेपर में अगर पूछे गए तो सीधे सीधे पूछे जाएंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर हो गया। तो अगला देखिए 21-22 के अनुसार स्थिर व प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका? देखो स्थिर और प्रचलित दोनों में जीडीपी में सर्वाधिक किसका योगदान रहता है? तो सब जानते हैं सेवा क्षेत्र का रहता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 28.85%। ये पर्सन आप कौन कौन सा एग्जाम दे दो, लैब असिस्टेंट का एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम, एएसओ का एग्जाम, पीटीए एग्जाम, वीडियो मेंस का एग्जाम है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, इन सब में ये जो क्लास है इस क्लास को अच्छे तरीके से देखना है। अभी पूरी आराम से देखोगे, जरूरी नहीं है कि एक साथ ही देख लो, स्टेप में आधा घंटा करके देखना। थोड़ी बड़ी क्लास तो है, घंटे से ऊपर है, लेकिन आपके लिए इतनी कारगर साबित होगी, आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे। और नाना क्लासेस पे जो राजस्थान करंट पढ़ाया जाता है वो बाहर नहीं जाता, और स्पेशल जब एग्जाम होता है तो मैं वीडियो मेंस इनमें तो स्पेशल में राज्य का 5.15% योगदान। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का 5.15% योगदान है। ये क्वेश्चन अभी होमगार्ड का पेपर हुआ था उसमें आया था। प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपए है, जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 रुपए है। एक व दोनों से अभी भारत का भी याद रखना, इसके एग्जाम में भारत का आएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। कितने शानदार प्रश्न, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। राज्य का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में डाकघरों की संख्या 10,287 है। राज्य में दूर संचार ग्राहकों की संख्या 6.68 करोड़ है। उपलब्ध सभी सत्य है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं WPI आधार वर्ष 1999-2000 वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया? 363.23 हो गया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कितने क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध करवाई गई है? यानी वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो ये जो टोटल करवाई गई है कितने हेक्टेयर में? ये है 9,854 हेक्टेयर में। ये आंकड़ा सीधा याद रखोगे तो आप याद रखना 39.03 लाख है हेक्टेयर में। फिर देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कितने क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई है? तो ये 9,854 हेक्टेयर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अटल भूजल योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 है। राजस्थान के इसमें 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को चिट किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 15.37% देखी गई, बिल्कुल सही है। प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्तन में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 24.67 है, ये भी सही, उपयुक्त है, दोनों सत्य है। अगला देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास है। विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना और मौजूदा उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण उपयुक्त सभी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान द्वारा सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन सी है? तो लगभग ये जो 4-5 वस्तुएं 50% निर्यात होती है राजस्थान के टोटल की। इंजीनियरिंग वस्तु हो गई, हस्तशिल्प का कपड़ा हो गया, बर्तन व आभूषण हो गए, उपयुक्त सभी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है? ये पिछले कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो देखो लगभग 20 से 22% है वो कच्चे तेल है। सबसे ज्यादा बॉम्बे आई करता है 39 से 40%, तो 20%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत महिलाओं को प्रतिमाह कितना रोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो 4500 रुपए और पुरुष को 4,000 रुपए। अब जो विद्यार्थी कहेगा कि सर आर्थिक समीक्षा करा दो, आर्थिक समीक्षा करा दो, ये आर्थिक समीक्षा से भरा हुआ वीडियो है, अच्छे तरीके से देखोगे तो। फिर देखो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के सौर संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया? बिजली क्षमता के सौर संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया कब? दिसंबर है 2021 तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9,228.70 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संपूर्ण राज्य में दिसंबर 2021 तक 412.30 करोड़ के बजट के प्रावधान के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? 194.99 करोड़।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मनरेगा योजना के तहत दिसंबर 2021-20 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? दिसंबर 2020 तक तो 7,965.05 करोड़। देखो आर्थिक समीक्षा 2021-22 और कब तक का डाटा बता रहा है? दिसंबर 2020 तक। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया? तो कितने पर्यटक टोटल है जिन्होंने भ्रमण किया? 220.24 लाख। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहेंगे। नंबर 1 तो योजना से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आर्थिक समीक्षा से, जो मैं ये आपको प्रश्न दे रहा हूं। 2 फोकस रखना, उसके बाद में खेल तीसरा और चौथा पूछे जाएगा तो मोस्ट पुरस्कार पूछे जाएंगे। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रदेश की आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? 7 मार्च 2020 को किया था। क्यों चर्चा में है? हाल ही में इसकी अवधि बढ़ाकर, इस परिषद के गठन की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितनी बैंक शाखाएं उपलब्ध है? अब देखो ऐसे आंकड़े पेपर में कुल कितनी बैंक शाखाएं उपलब्ध है? तो 7791। कब तक की पूछ रहा है? सितंबर 2021 की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई? तो कुल कितनी दर्ज की गई? 485.40 मिलीमीटर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये देखिए आंकड़े बहुत लंबे चौड़े हैं। ये देखिए 0347 सीधा बता देता हूं। 2,32,000 तो नहीं होंगे, 23 करोड़ 21,47,303 ऐसे करो, तो 2,32,14,703 करोड़ भारत का है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 16.23। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 81,231। बार बार प्रश्न आ गया, 2-3 बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और 2000 आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में और जरूरी क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये है 24.67%। उसके बाद देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 45.10%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 10,78,903 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? शब्द नहीं है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह है 6,48,142 करोड़। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया है? तो नए तरीके से इसको लागू कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में देय राशि कितनी है? बता दिया। पुरुष को 4,000, महिला को 4,500 रुपए। नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी दी है? 1 लाख रुपए। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड प्रदान किया गया? किस सिटी को प्रदान किया गया? तो ये आपकी सिटी है डूंगरपुर। कौन सी? डूंगरपुर को प्रदान किया गया। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 30 हो चुकी है। अभी 30 होती है, 30 पूरे हो गए। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार राजस्थान के किस गैर सरकारी संगठन को प्रदान किया गया? प्रथम राजस्थान को। अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पद पर निर्विरोध आसीन होने वाले अध्यक्ष, तो राजस्थान ओलंपिक अध्यक्ष रामावतार सिंह जाखड़। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 अक्टूबर को हमेशा राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। 2020 में पहली बार मनाया गया। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहां स्थापित किया जाएगा? इसके द्वारा रिको द्वारा कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर में। कल परसों मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। हाल ही में निम्न में से जयपुर जिले का चोप गांव चर्चा में है। सारे जानते हैं चोप गांव में भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। बिल्कुल इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा के अनुरूप होगा। ईडीसीए स्टेडियम में तो 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तो उपयुक्त सभी। प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब निजी क्षेत्र के किस समूह के पास रहेगी? तो अडानी 50 वर्ष के लिए ले लिया गया है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के इस विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सही है? तो देखिए उपयुक्त दोनों कथन है इसके सत्य हैं। तो लाभार्थी को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए 7,000 रुपए प्रति छात्र दे होगा और जिला मुख्यालय के लिए 5,000 रुपए प्रति माह। अंत में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो गुलाबचंद कटारिया है। वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। राजस्थान की अवनी लेखरा ने शूटिंग में किस रेंज में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी ओलंपिक के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता था और 50 में कांस्य। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। गत माह सितंबर 2021 में प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 चर्चा में रहने का कारण क्या था? तो क्या था? इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया था यहाँ पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखो 201 प्रश्न पे पहुंच चुके हैं लगभग। इसमें 245 क्वेश्चन का ये वीडियो है और ये वीडियो जिस विद्यार्थी ने देख लिया और जो आपके सहयोगी है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये मान के चलो पूरा निचोड़ इस वीडियो के अंदर आ गया। आराम से देखना, बस मेरी बात मानकर। ऐसे नहीं इसको 1.75 पे 2.0 स्पीड पे करके देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको स्पीड से बता रहा हूं ताकि आपका टाइम जाए नहीं।
तो आप निरंतर अध्ययन करें, आराम से इस वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। पीडीएफ भी इनकी उपलब्ध है, अब पूरी 2021 की, और ये जनवरी से मई तक की उपलब्ध है। प्रदेश में प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किस समय शामिल होंगे? अभी ये स्टार्ट होंगे, 29 अगस्त से स्टार्ट होंगे। इसमें ग्रामीण ओलंपिक खेल जो राजीव गांधी के नाम पर अब ये हो चुके हैं, इसमें 6 खेल शामिल है। टोटल खेल कितने शामिल है? इसमें टोटल 6 खेल शामिल है, और 6 की 6 अच्छे तरीके से याद रखना। कबड्डी शामिल है, खो खो शामिल है, वॉलीबॉल शामिल है, टेनिस बॉल, क्रिकेट वाली शामिल है, शूटिंग है। 1 2 3 4 5 और 6। 26 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में किए गए संशोधन में कौन सी बातें शामिल है? कौन सी बातें इसमें शामिल है? तो देखो, ऋण व ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म व लघु उद्यमी पात्रों के बिल्कुल सही है। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण या उद्योग विस्तार आधुनिकरण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा, ये भी सही है। भूमि हेतु ऋण राशि का अधिकतम 25% ऋण ब्याज अनुदान होगा, और योजना में यथासंभव 50% महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में सहयोग व प्राथमिकता होगी, तो ये गलत है। 1 2 और 3 सही है। 1 2 3। प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही निजी कंपनियों में शामिल है। प्रदेश के अंदर सोलर एनर्जी के लिए काम कर रही जो निजी कंपनियां हैं, उनमें कौन सी शामिल है? अडानी ग्रीन एनर्जी भी है, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड भी है, ग्रीनको एनर्जी भी है, जेएसडब्ल्यू और रिन्यू पावर भी उपलब्ध है सभी। राजस्थान के पैरा एथलीट कृष्णा नागर ने किस स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, SH6 कैटेगरी में जयपुर के हैं, इन्होंने जीता। 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1000 रुपए प्रति माह ग्रामीण विकास प्लेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सामान्य श्रेणी के बिलिंग माह मई 2021 से लागू रहेगी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। हाल ही में मंजूर की गई डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन बताइए। अभी मैं वैसे ये बता चुका हूं, फिर दोबारा फिर बता देता हूं कौन सी योजना है, डीबीटी वाउचर योजना। तो इसमें देखिए, छात्र के लिए गत परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता रहेगी, बिल्कुल सही जवाब है इसका। लाभार्थी को संभाग मुख्यालय पर आवास हेतु 7,000 रुपए और जिला मुख्यालय पर 5,000 रुपए प्रतिमाह देने होगी, ये भी सही है। स्नातक और स्नातकोत्तर राज्य के महाविद्यालयों के नियमित रूप से अध्ययनरत छात्री पात्र होंगे, ये भी सही है। SC/ST वर्ग के लिए छात्रों के लिए है सत्य कथन आगे सुनो है, तो ये डी गलत है, इसका ABC इसके सही जवाब है, ABC। अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? इसको अच्छे तरीके से याद रखना। कुल नगरीय निकाय कितने हैं? कुल नगरीय निकाय कितने हैं? तो 213 नगरीय निकाय हैं। हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में कथन सत्य बताना है। तो चिरंजीवी योजना के बारे में सभी को सारी चीजें पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। खाद्य सुरक्षा वाले शामिल है, जनगणना 2011 के अनुसार पात्र है, कोविड-19 वाले हैं, लघु सीमांत है, सारी के सारी। कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार काम कर रहा है राजस्थान के अंदर। तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाती है, और पहला बालोजी गांव जयपुर में स्थापित है। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किसने? वैसे तो ये जनवरी से जून तक का डाटा, लेकिन फिर भी 2021 का भी इसमें शामिल हो चुका है। तो 9 मार्च 2021 को राजस्थान के नए लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो WPI का आधार वर्ष है 1999-2000। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखा। कृषि गणना कितनी अवधि के बाद की जाती है? तो कृषि गणना होती है वो 5 साल बाद में होती है। 2015-16 में महिला भूमि जोतों में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? ये पिछला वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था अभी, कितनी वृद्धि हुई थी? तो 24.44% की। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कितना है? ये सिंपल प्रश्न है, अपने बहुत ज्यादा गहराई में इतने ज्यादा पड़ जाती है कि इस प्रकार के प्रश्न करना भूल जाते हैं। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कितना है? तो इसका जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है। तो राजस्थान में है टोटल 10.60% पूरे भारत का। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश के कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? तो बता दिया अभी, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो कुल पशुधन का बात करें तो अभी हमने बात की 10.60%। निम्न में से किस पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक है? तो अभी 20वीं पशुगणना हुई है, उसके अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु है वो बकरी सबसे ज्यादा है। भैंस गाय के मामले में बकरी, ऊंट, गधे ये राजस्थान में है। अनुप्रति योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुप्रति योजना तो ये SC और ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में लागू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो इसको याद रखना। 2 अक्टूबर 2011 से इसका नाम भी बड़ा करके चेंज कर दिया। सारे हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि कितनी है? तो 12,000 रुपए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई। अच्छे तरीके से पढ़ना इस योजना को। वित्तीय वर्ष 2018-19 से तुलना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में द्वारा किए गए निर्यातों में प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई है? यानी 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कितनी हुई है? 2.40%। राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना कब से शुरू की गई है? तो राजस्थान में प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई है 1994 में शुरू की गई थी। अब नए तरीके से अपने जो राजस्थान में है वो 8 नवंबर 2019 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया। इसके तहत राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था सभी जानते हैं रिको है, और रिको की स्थापना पहले 1969 को हुई थी और फिर स्वतंत्र रूप से 1980 में। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया? तो 2019 में किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया है? देखो एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको उपलब्ध करवा दिया। अब इससे बाहर तो आप क्या जाएगा अच्छे तरीके से जिसने पढ़ लिया, तो मेरे हिसाब से तो उनको जरूरत पड़ेगी नहीं भी और कुछ पढ़ा जाएगा। तो राजस्थान जन आधार योजना 2019 का जो शुभारंभ हुआ था वो 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो 13 सितंबर 2019 को। निम्न में से कौन सा युग्म 40% अधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की है? शहरी जनसंख्या तो जयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर।
समग्र शिक्षा, प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना बिल्कुल सही है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना, तो ये देखिए असत्य है। आरटी एक्ट 2019 को लागू करना, ये तो है ही। और इसके अलावा योजना में केंद्र और राज्य की वित्त सहभागिता 50-50, ये गलत है क्योंकि ये 60 है 40 है। और शिक्षा में व्यवसायीकरण को तो बढ़ावा देना है, इसे आगे जाके व्यवसाय कर सके। तो इसका असत्य क्या हो जाएगा? इसका असत्य हो जाएगा 2 और 4। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित है? ये तो सारी है। पट्टे जारी करना, भूमि रूपांतरण 90A, 19 धारा 69A, इसको तो जादुई धारा कहते हैं। और इंदिरा क्रेडिट कार्ड आवेदन सही है, उपयुक्त सभी। प्रशासन गांव के संघ अभियान के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन चयन करना है, अभियान का आयोजन प्रत्येक राज्य 100 ग्राम में किया जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। बाकी चिरंजीवी योजना, पट्टे जारी करना, 30 वर्षीय लोगों की स्वास्थ्य जांच करना। साला सम्मेलन ऐप का इस्तेमाल किस हेतु किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग सितंबर माह में की गई थी? उसमें शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा की गई। तो विद्यालय निरीक्षण में प्राप्त डाटा का त्वरित विश्लेषण, शैक्षिक प्रक्रियाओं का डाटा संग्रहण और शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त सभी। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो शूटिंग है, शूटर है, वो निशानेबाज है पैरा, और SH1 कैटेगरी में खेलती है, जयपुर की है। राजस्थान के देवेंद्र जाजरिया ने ज्वेलिन यानी भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? रजत जीता था। F46 इनका खिलाड़ी है, चूरू जिले के ये खिलाड़ी है। राजस्थान के पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, वो भी ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, F46 स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले से संबंध रखते हैं। ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम जिसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई, सही व्याख्या होगी। ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम जिसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई, इसके लिए सही व्याख्या होगी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप व नवाचारों का विकास। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो प्रदेश के जो खिलाड़ी थे उन्होंने 5 पदक जीते थे। 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से, जयपुर के स्वर्ण पदक जीता। और महिला व बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलीट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अवनी लेखरा को। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां होगी? केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना बाड़मेर के अंदर होगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? तो केंद्र और राज्य की भागीदारी 50-50 होगी। और आज का अंतिम प्रश्न, सौभाग्य योजना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युत करने वाला अधिकतम घर राजस्थान के अंदर है? तो दोस्तों मैंने थोड़ा स्पीड से काम लिया है ताकि आपका वक्त जाया न हो।